उसी जंगल में टुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वो सभी लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे, क्योंकि जंगल में बाहर के पंछियों का आना मना था। वहीं ये लोग भी बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि इनके जंगल के कुछ नियम थे। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया जंगल घूमने के लिए निकली। तभी उसे गौरी कोयल मिल जाती है और वो उससे कहती है, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हें पता लगा है बगल के जंगल में बाढ़ आ गई है। क्या बाढ़ आ गई? ये कब हुआ? मुझे पता नहीं लगा। अरे अभी कुछ दिन पहले की बात है। हमारे जंगल के पंछियों ने उन्हें पनाह नहीं दी। वैसे ये गलत किया ना? हाँ, ये तो पंछियों ने गलत किया। हमें मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए था। इसके बाद वो लोग जंगल घूमने के लिए निकल जाते हैं। टुनी चिड़िया का मन हुआ कि वो बगल के जंगल में जाकर देखे कि वहाँ के क्या हालात है, और ये सोचकर वो उसी जंगल में चली गई। उसने देखा वहाँ पर सब कुछ पानी पानी हो चुका था। वहाँ के पंछी बेचारे बेघर हो गए थे, कुछ तो मारे भी गए थे। ये देखकर उसे काफी बुरा लगा और उसने अपने आप से कहा, हमारे जंगल के कैसे पंछी हैं जो इन्हें सहारा नहीं दिया। अगर हम किसी मुसीबत में फंसे तो कल हमें कौन सहारा देगा? इतना तो सोचना ही था, पर अब कर ही क्या सकते हैं। और ये कहकर वो घर आ गई। धीरे धीरे रात गहरी हुई। टुनी चिड़िया आराम से सो रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो बाढ़ में फंस गई हो। चारों तरफ पानी ही पानी हो। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे नहीं, बाढ़ आ गई, भागो यहाँ से, अरे जल्दी भागो वरना हम मारे जाएंगे। ये सुनकर उसका पति टुना चिड़ा उठ जाता है। क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो और कहाँ बाढ़ आ गई? जब टुनी चिड़िया की आँख खुली तो उसने देखा कि अरे वो तो सपना देख रही थी, और उसने अपने पति से कहा, अरे मैंने अभी एक बहुत भयानक सपना देखा, इसीलिए चिल्ला रही थी। अरे तुम भी सपनों में भी चिल्लाती हो? सपने कभी सच होते हैं क्या? पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैंने बाढ़ देखी है। अरे कुछ नहीं होगा, आराम से सो जाओ। इसके बाद टुनी चिड़िया सो गई। अगली सुबह सभी लोग बहुत खुश थे, पर टुनी चिड़िया के दिमाग में वही घूम रहा था। टुनी चिड़िया को इस तरह खोया हुआ देखकर हरी तोता ने उससे कहा, क्या हुआ? तुम किन ख्यालों में खोई हुई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सपने के बारे में सोच रही थी। कैसा सपना? मुझे भी बताओ। कल रात मैंने अपने सपने में देखा पूरा जंगल डूब गया है, बस इसी के बारे में। क्या? ये तो सपना बहुत ही बुरा है। ये सपना तुमने सुबह के समय तो नहीं देखा? हाँ, सुबह ही देखा था, तब से इसी बारे में सोच रही हूँ मैं। अरे ये तो किसी मुसीबत का संकेत है, हमें संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोस के जंगल में तो बाढ़ आ ही चुकी है। हाँ, मुझे पता लगा, और ये भी पता लगा कि तुम लोगों ने उनकी मदद नहीं की। हाँ, हमें पता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर यदि हम उन्हें जंगल में पनाह दे देते तो फिर हम लोग कहाँ रहते? वैसे भी हमारा जंगल इतना बड़ा नहीं है। इसके बाद हरी तोता वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टुनी चिड़िया भी घर आ जाती है। समय तेजी से गुजर रहा था और बारिश के मौसम शुरू हो चुके थे। सभी पंछियों ने अपने रहने और खाने का इंतजाम पहले ही कर लिया था, क्योंकि उन्हें पता है बारिश में वो लोग ज़्यादा बाहर नहीं घूम पाते हैं। पर इस बार बारिश का कहर पूरी तरह जंगल पर टूटा। पूरे दिन बारिश होती रहती, जिस वजह से पंछी बहुत ज़्यादा परेशान थे। और एक दिन बंटी कबूतर ने कहा, लगता है इस बार हमारे जंगल में भी बाढ़ आएगी, इसीलिए इस तरह पानी बरस रहा है। अरे सही सही बोलो, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे मैं भी वही कह रहा हूँ जो दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है पानी कितना तेज बरस रहा है? कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हो, पर अगर बाढ़ आ गई तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? वैसे भी दूसरे जंगल में भी बाढ़ का मौसम चल रहा है। हाँ, पर हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा।
पर हम सिर्फ भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, हमारे जंगल में बाढ़ ना आए। वहीं दूसरी तरफ टुनी चिड़िया ने जब इतना तेज पानी देखा तो उसके सामने अपना सपना चलने लगा, क्योंकि उसने भी इसी तरह सपना देखा था। वो काफी ज्यादा घबरा गई और उसने अपने पति से कहा, अजी लगता है हमारे जंगल में बाढ़ आएगी। अरे नहीं, तुम क्यों फालतू की बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे आपको दिख नहीं रहा पानी कितना तेज है, और पानी के तेज होने की वजह से पेड़ पौधे टूट रहे हैं, मिट्टी कट रही है। मुझे पता है, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। पर जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता है। पानी का कहर बढ़ता जाता है, जिसके बाद उनके जंगल में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए। बाढ़ की वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मिट्टी के कटाव से जो पेड़ उसके चपेट में आ रहे थे वो गिरते जा रहे थे। इसी में कालू कौवा का घर भी टूट गया और वो टुनी चिड़िया के पास आता है। जैसे ही कालू कौवा अंदर आया वैसे ही टुनी चिड़िया का पेड़ भी हिलने लगा, उसका घर भी नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद वो लोग पानी में तैरने लगे। टुनी चिड़िया और टुना चिड़ा ने जैसे तैसे अपने आप को बचाया, पर कालू कौवा पानी में बहता हुआ चला गया। ये देखकर वो दोनों काफी परेशान हुए। अब हम लोग क्या करेंगे? पता नहीं, दूसरे जंगल में भी पानी भरा हुआ है, वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। तो अब कहाँ जाएं? हर तरफ बारिश हो रही है, क्या यहाँ कहीं गुफा नहीं है? इसके बाद वो एक पेड़ पर ऐसे ही बैठ गए, जंगल के हालात देखने लगे। उनके जंगल के हालात भी बहुत बुरे हो चुके थे। चारों तरफ पानी भरा हुआ था, पेड़ पौधे टूट रहे थे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दो छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के चिल्ला रहे थे। उन्हें देखकर वो दोनों उन्हें बचा कर ले आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे बच्चों, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो तो बाढ़ में बह गए हैं। ये सुनकर उन्हें काफी दुख हुआ। इसके बाद वो लोग जंगल पर बाहर आ गए और गांव की तरफ रुख किया। गांव में भले ही पानी बरस रहा था, पर उन्हें रहने के लिए घर मिल ही गया। सभी पंछी इसी तरह गांव की तरफ भागने लगे और गांव के लोगों ने भी उन्हें नहीं भगाया, क्योंकि उन्हें जंगल के हालात पता थे। लगभग 1 महीने की बारिश के बाद बरसात बंद हो जाती है और खूब तेज धूप निकलती है, जिसके बाद पानी सूखने लगता है और लगभग कुछ ही दिनों में पानी सूख जाता है। जब पानी सूख गया तो सभी पंछी वापस जंगल में आ गए। जब उन्होंने जंगल के हालात देखे तो टुनी चिड़िया ने कहा, बाढ़ ने हमारा जंगल बर्बाद कर दिया है, हमें दोबारा से इसे सही करना पड़ेगा। हाँ, हम सब मिलकर जंगल को हरा भरा करेंगे। इसके बाद वो लोग फिर से नए पेड़ पौधे लगाते हैं और कुछ ही दिनों में उनका जंगल पहले जैसा हो जाता है और अब सभी पंछी बहुत खुश थे। सभी पंछी आराम से एक पेड़ पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। तभी कालू कौवा ने पक्षियों से कहा, अरे तुमने एक ऐसे पंछी के बारे में सुना है जो मुंह से आग उगलता है? यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा पंछी कहाँ हो सकता है? मैंने तो समान ही पंछी देखे हैं जैसे हम लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसे भी पंछी होते हैं, वो बड़े ही ताकतवर होते हैं। लगता है तुमने ये अपनी माँ की कहानियों में सुना होगा, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं टुनी चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ। यदि तुम्हें यकीन नहीं होता है तो तुम जंगल की ऊंची पहाड़ी पर जाकर देख सकती हो, वहाँ पर इसके चित्र भी बने हुए हैं। ये सुनकर सभी पंछी काफी ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कोई ऐसा भी पंछी है जो मुंह से आग उगल सकता है, यानी कि आग उगलने वाला पंछी। पर उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और टुनी चिड़िया ने कहा, हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि जो चीज नहीं होती है उसके बारे में क्या पता करना। क्यों, सही कहा ना साथियों? इस पर सभी ने टुनी चिड़िया की हाँ में हाँ मिलाई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। सभी पंछी आराम से जंगल में रहा करते थे। एक बार कालू कौवा जंगल घूमने के लिए निकला। उसे हमेशा रहस्यमय चीजें के बारे में जानना अच्छा लगता था, जिस वजह से वो हमेशा ऐसी चीजों के बारे में खोजता ही रहता था। तभी अचानक उसकी नजर उसी विशाल पंछी पर पड़ी। उस पंछी को देखकर कालू कौवा काफी हैरान हो गया। अरे नहीं, ये तो वही पंछी लग रहा है, आग उगलने वाला। पर ये हमारे जंगल में क्या कर रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। और ये कहकर कालू कौवा उस विशाल पंछी के पीछे लग गया।
उसने काफी दूर तक उस पंछी का पीछा किया, पर अचानक वो पंछी कहीं गायब हो गया। ये देखकर कालू कौवा बहुत हैरान हुआ और वो जंगल वापस लौट आया। उसने पंछियों से कहा, आज मैंने वही विशाल आग उगलने वाला पंछी देखा है। तुम लोग सावधान हो जाना, हमारे जंगल पर उसकी नजर है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कितनी बार कहा है ऐसा कोई पंछी नहीं होता है, तो फिर हमें क्यों डरा रहे हो? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। पर किसी ने भी कालू कौवा की बात पर विश्वास नहीं किया, जिस पर कालू कौवा बहुत दुखी हुआ। अब मैं इन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि आज मैंने उस पंछी को देखा था। इसके बाद सभी पंछी अपने अपने घर में चले गए। रात गहरी हुई, सभी आराम से सो रहे थे। तभी अचानक लकी कबूतरी की चिल्लाने की आवाज आई। आग आग, भागो भागो, जंगल में आग लग गई है, भागो भागो। लकी कबूतरी की आवाज से सभी लोग उठ गए। जब सभी ने अपने घरों से बाहर आकर देखा तो जंगल पूरी तरह जल रहा था और उसी के ऊपर वो विशाल पंछी मंडरा रहा था, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि कालू कौवा जिस पंछी की बात कर रहा था वो वही था। अरे नहीं, ये तो आग उगलने वाला पंछी है। इसका मतलब कालू कौवा सच कह रहा था। हाँ, हमें जल्दी से अपनी जान बचानी चाहिए। जंगल बुरी तरह जल रहा है, ये पंछी बार बार आग उगल रहा है। और ये कहकर सभी पंछी रात में जंगल से बाहर भागने लगे, जैसे तैसे अपनी जान बचाने लगे। नदी के किनारे आने के बाद सभी पंछियों ने शरण ली और कालू कौवा ने उन सभी पंछियों से कहा, मैंने कहा था तुम लोगों से, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। वो पंछी इसीलिए हमारे जंगल पर मंडरा रहा है। उसने हमारे जंगल को तबाह कर दिया है। पर अब हम लोग क्या करें? वो पंछी तो बड़ा ही ताकतवर है, उसके मुंह से तो आग निकलती है, उसका सामना हम नहीं कर सकते हैं। पर हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही आग उगलता रहा तो हमारा पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। अभी तो कम से कम थोड़ा ही जंगल जल रहा है। पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस प्रकार आग उगलने वाले पंछी से जान बचाई जाए। तभी कालू कौवा ने कहा, हमें सबसे पहले उस पंछी का ठिकाना पता करना होगा, फिर देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग सुबह का इंतजार करने लगे। जैसे ही सुबह हुई वो सभी उस पंछी का ठिकाना ढूंढने लगे और कालू कौवा उसी पहाड़ी पर गया। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उसने देखा वहां पर एक बड़ी सी गुफा थी और गुफा के अंदर काफी गर्मी भी थी। ये देखकर वो समझ गया कि वो पंछी यही रहता है और उसने सभी पंछियों से कहा, हमें इस गुफा का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, तभी उस पंछी से छुटकारा मिल सकता है। पर गुफा का दरवाजा बंद कैसे करेंगे? अगर उस पंछी ने जान लिया तो वो हम सभी को मार डालेगा। मुझे पता है, पर हमें किसी न किसी तरह उस गुफा का दरवाजा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आग पत्थर को नहीं पिघला सकती है। पर अब सभी के सामने मुसीबत थी कि वो पंछी किस समय आता है, क्योंकि उन लोगों को उसका पता नहीं था। तो कालू कौवा ने उन सभी से कहा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं पता करता हूँ कि वो पंछी किस समय यहाँ आता है, इससे हम लोग यहाँ पर आकर अपनी योजना पर काम करेंगे। इसके बाद सभी पंछी वहाँ पर चले गए, पर कालू कौवा वहीं पर रह गया और उसी पंछी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वो आग उगलने वाला पंछी आया और गुफा के अंदर चला गया। वो काफी देर तक गुफा के अंदर रहा और लगभग शाम होने के बाद वो गुफा से बाहर निकला, जिस पर कालू कौवा समझ गया कि आग उगलने वाला पंछी सिर्फ रात के समय ही निकलता है। और वो वहां से चला आया और उसने पंछियों को सारी बात बताई। तो अब हमें रात के समय वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं, हमें दिन के समय जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दिन भर गुफा के अंदर रहता है। और उसके जाने के बाद मैंने गुफा भी देखी, वो गुफा काफी गहरी है, तो उसे कुछ पता भी नहीं लगेगा। पर हम लोग इतना बड़ा पत्थर लाएंगे कहाँ से? पत्थर वही है, पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें उस गुफा को बंद करना है। ठीक है, तो कल ही हम लोग वहाँ के लिए निकलेंगे। और ये कहकर वो लोग फिर से उसी जंगल में सो गए, क्योंकि तब तक जंगल पूरी तरह ठंडा हो चुका था। अभी वो लोग सो ही रहे थे, तभी अचानक फिर से जंगल में आग बरसने लगी। ये देखकर पंछी घबरा गए और उन्होंने कहा, हे भगवान, ये पंछी फिर से आ गया। लगता है ये हमारे जंगल को तबाह करके ही रहेगा। भागो, यहाँ से जल्दी से भागो। ये कहकर सभी पंछी फिर से जंगल से निकल आए और उन्होंने फैसला किया कल इस पंछी का अंत किया जाए। और इसके बाद वो सभी अगले दिन इसी चीज का इंतजार करने लगे कि जब पंछी गुफा के अंदर गया तो कालू कौवा ने उन सभी से इशारा किया
कि सभी पत्थर गुफा के द्वार पर लाने लगे। इसके बाद सभी लोग पत्थर को खींचना शुरू कर देते हैं, पर पत्थर काफी ज्यादा भारी था, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। अरे भैया, ये पत्थर तो बहुत भारी है, हम लोग इसे कैसे खींच पाएंगे? खींचना तो पड़ेगा ही, वरना इसी तरह अपने जंगल को बर्बाद होते देखो। ये कहकर वो सभी पत्थर खींचने लगे। वहीं पत्थर की आवाज से वो पंछी काफी घबरा गया और आग उगलने लगा। ये देखकर कालू कौवा ने कहा, जल्दी करो वरना हम सभी मारे जाएंगे, वो पंछी बाहर ही आ रहा है। ये देखकर उन सभी लोगों ने अपनी पूरी दम लगा दी और उस पत्थर को गुफा के द्वार पर लगा दिया, जिससे आग वापस उसी गुफा के अंदर चली गई। ये देखकर वो सभी लोग बहुत खुश हुए। हम लोगों ने कर लिया, आखिरकार हमने उस पंछी को बंद कर ही दिया। हाँ, आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। इसके बाद वो सभी जंगल वापस लौट आए और अब सभी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हम लोग किसी काम को एकता के साथ करते हैं तो वो काम आसानी से पूरा हो जाता है, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है।